कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय के विरोध में भारत बंद मैदान में SC/ST समाज के सभी सामाजिक वर्गों को बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रैली के माध्यम से निकलकर शहर बंद करवाते हुए आज का जो आंदोलन है अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में संपूर्ण भारत में किया जा रहा है भारत बंद। और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के ऊपर क्रीमी लेयर लागू किया और आरक्षण का जो व्यवस्था सुना दिया, इससे पूरे देश के लोग जो संविधान पर आस्था रखते हैं, जो संविधान की ताकत के कारण जिंदा हैं, उनके दिलों में बड़ी चोट पहुंची और उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया। आपको बता दूं कि इस भारत बंद में जिले के अंतर जिले के लोग भी पहुंचे हैं और किसी भी आंदोलनकारी के पास कोई लाठी नहीं है, कोई डंडा नहीं है। अम्बेडकरवादी हैं, संविधान के आधार पर लड़ते हैं और संविधान के आधार पर लड़ेंगे। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि केंद्र में बैठी जो सरकार संविधान को जिस तरह से बर्बाद करने पर तुली है और करोड़ों अनुसूचित जाति जनजातियों के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है, ये आदिवासी तबका, ये अनुसूचित जाति का तबका, सारा पुरुष समाज भारत का देख रहा है। और आने वाले दिनों में यदि इन्होंने फिर से संविधान को छेड़ने की कोशिश की तो सत्ता में बैठने वाले लोगों को 1984 याद दिला दिया जाएगा, सिर्फ 2% बचे रहेंगे। पूर्व निर्धारित देशव्यापी भारत बंद का आंदोलन आज राजनांदगांव जिले में आयोजित हुआ है, जो अभी अंतिम चरण पर है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सभी समाज के लोगों के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी बातें रैली के माध्यम से रखी गई। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू की जा रही है, उसका पूरा समाज विरोध कर रहा है। इसी विरोध के चलते आज एक विशाल रैली जन समुदाय पूरे नगर का भ्रमण किया। नगर वासियों ने भी इस बंद के आह्वान पर हम सबको सहयोग किया है। हम उन सबके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। इस मोर्चे में SC के साथ ST कैटेगरी ने भी अपनी सहभागिता जताई है। बकायदा पीला गमछा, नीला झंडा और उस मोर्चे में शामिल होकर किसान नेता सुदेश टिकाम सहित तमाम वे लोग हैं, जैसे उदय जी है और भी लोग, इनसे चर्चा करते हैं कि SC के साथ ST को कहीं उस बात को नाराजगी जरूर है कि जो आरक्षण में कोटे में कोटा और रिजर्वेशन को लेकर क्रीमी लेयर। तो बताइए किसान नेता, आप सामने आइए। जी देखिए, सर्वविदित है कि 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में जो फैसला दिया है ना, SC/ST वर्ग में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जो बात कही है, वो सबसे पहले तो संविधान की जो मूल भावना है ना, आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया था, है ना, उसके खिलाफ है। ये आरक्षण कोई गरीबी हटाओ अभियान का कार्यक्रम नहीं है ना, ये प्रतिनिधित्व का अधिकार है। उसमें जब क्या बोलते हैं ST/SC वर्ग जो अभी स्थिति है उससे संतुष्ट है, उसके बावजूद भी ये क्या बोलते हैं कहना कि इनका उपवर्गीकरण किया जाए और क्रीमी लेयर का सिद्धांत वहाँ पे लागू किया जाए, इससे SC समाज के साथ साथ ST समाज भी पूरी तरीके से असहमत है ना। और हम अपील करते हैं कि ये पुनर्विचार करें। सही देखिए, अभी जो क्या बोलते हैं सर्वोच्च पद है, वहाँ पर जब हम लोगों की इतने सालों के आरक्षण के बाद में, है ना, पूरी सीटें नहीं भर पा रही हैं तो वहाँ पे सबसे पहले जाएगा कौन? हमारे वर्ग का क्रीमी लेयर ही जाएगा। भाई कौन बनेगा? क्या बोलते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, 5वीं 10वीं पास है, वो सेक्रेटरी बनेगा क्या? क्रीमी लेयर का बंदा ही क्या जा करके सेक्रेटरी लेवल पे बैठेगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, है? तो आप क्रीमी लेयर को ही अलग कर देना चाह रहे हो, है ना भाई। अगर सेचुरेशन की स्थिति आ जाए, है ना, तो उसके बाद तो आरक्षण की प्रक्रिया स्वयं ही क्या बोलते हैं निष्प्रभावी और
निरस्त होने की कुछ कहेंगे? जसवंत गावड़े, जिलाध्यक्ष सरहदी समाज से। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय दिया है SC ST के लिए क्रीमी लेयर वर्गीकृत करने के लिए, तो जो स्वयं आप समझिए आज समाज सक्षम हो रहा है, हमको क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है, हमारे आज तो पद बहुत से खाली है, तो सबसे नुकसान हम ही को होने वाला है SC ST समाज को। आज हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत बंद का आह्वान किया है और हमारा पूरा समाज, जिले का सर्व आदिवासी समाज और SC समाज सब मिलकर इस भारत बंद के आह्वान को हर ब्लॉकों में जारी है। हमारे चारों ब्लॉक उसमें शामिल हुए हैं सब समाज के लोग, और इसको हम सदन की लड़ाई, रोड की लड़ाई लड़ने के बाद दें। अब मैं आज ये जो कार्यक्रम है जिसमें हमारे पूरे राजनांदगांव जिले के जो व्यापारी संघ हमें जो अभी तक 12 बजने जा रहे हैं, अभी तक हम सहयोग कर रहे हैं, जिसमें सभी पार्टी के हैं, लेकिन अंदर से खपा है जिस प्रदेश में सरकार है, इस देश में प्रदेश में सरकार खपा कौन है? खपा व्यापारी लोग भी खपा है कि हमारे मांग को पूरा होना चाहिए, इसलिए हमारे समर्थन में सब 12 बजे तक अच्छा, ये समर्थन का है? कल तो विरोध कर रहे थे, बताए थे, सुनने में आया था। नहीं, क्या है, कई लोगों को ऐसा है कि छोटे मोटे चीज को अपन लेके नहीं चलते, कई सभी लोग को अपना उस विश्वास में नहीं लिया जाता, लेकिन हम व्यापारी संघ हमारे छुरिया, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, कुज्जी, चौकी, मोहला, मानपुर सभी आज पूरे बंद है। तो हमें ऐसा लगता है कि वनांचल क्षेत्र में क्या है? वनांचल क्षेत्र में ग्रामीणों जो नक्सली क्षेत्र है वहाँ का भी किराना दुकान बंद है, हमारे मांग से पूरे समर्थन है। चलिए, तो सड़क से संसद तक की बात हो रही है, वही शहरों से लेकर ग्रामीण और फॉरेस्ट एरिया भी, जंगल या फॉरेस्ट एरिया में भी एक दुकानें खुली नहीं है। वही ये भी बोल रहे हैं कि दुकान वालों ने या प्रतिष्ठान वालों ने हमसे नाराज नहीं है, बल्कि उस सरकार से नाराज होकर बंद की है, वो अंदर से खफा है। तमाम बातें छन के आ रही है, छनते छनते बात कहाँ तक जाएगी। हालांकि क्रीमी लेयर और कोटे पे कोटा को लेकर पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान 21 को किया गया था। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, हम मिनट टू मिनट आपको सारी बातें बताएंगे। आज भारत बंद को लेकर जो 30 अगस्त को जो रैली हुई, रैली में अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी मोर्चा है, उस समुदाय के लोग उस मोर्चा के तले सभी लोग उपस्थित हुए और रैली बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुई। और विशेषता अनुसूचित जाति जनजाति के मोर्चा के आह्वान को लेकर आज व्यापारी वर्ग और भारत बंद का असर उनका नजर आया। मैं व्यापारी वर्गों को भी साधुवाद देना चाहता हूँ, लेकिन रैली और इस सभा के माध्यम से हमारा ये है कि कहना कि जो आरक्षण में जो वर्गीकरण है, आरक्षण में वर्गीकरण करके जो बांटा जा रहा है, तो वो का ये कहना था कि जो पिछड़े हैं, यानी आरक्षण में जो पिछड़े हैं उनको आगे लाना है, लेकिन वो आरक्षण में जो पिछड़े लोगों को आगे लाना है इसके लिए 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन प्राप्त करते करते 20 साल हो जाएंगे और 20 साल बाद वो इसका लाभ लेंगे और जो लाभ ले चुके वो बाहर हो जाएंगे। इस सभा के माध्यम से, रैली के माध्यम से संसद और हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने सांसद हैं, विधायक हैं, तो हम संदेश देना चाहते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि बार बार इसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह निर्माण न हो और आरक्षण यथास्थिति रहे। बंद को लेकर राजनांदगांव में विशाल रैली निकाली गई है, जिसमें आए हुए लोग, आप कहाँ से हैं? तुलसीपुर लोकल। बस यही है कि जो सरकार क्रीमी लेयर जो कर रही है ना, जिसमें आरक्षण में बहुत प्रभाव पड़ जाएगा, उसी का विरोध कर रहे हैं, है ना। आरक्षण में जो क्रीमी लेयर करके जो क्रीमी लेयर से प्रॉब्लम है कि वर्गीकरण जो किया जा रहा है उससे भी प्रॉब्लम? नहीं, वर्गीकरण तो अच्छी बात है कि भाई उसमें देख लें कि कौन किस स्थिति में है, गरीब हैं, अमीर हैं, वो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट क्रीमी लेयर के नाम से आरक्षण पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो 26 जनवरी 1950 से संविधान है लागू हुआ है देश में, उस संविधान को कोई भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे ये पार्टी, कोई पार्टी लेवल से नहीं है, लेकिन उस संविधान में कुछ छेड़छाड़ हो रहा है ऐसा महसूस होता है। वो पूर्णता गलत है, वो पूर्णता गलत है। अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिसका जमीन जिंदा हो वो खुद
संघर्ष में चले आते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं जिसमें आज संघर्ष रैली निकाली गई थी, जिसमें क्रीमी लेयर को लेकर रैली निकाली गई थी, जिसमें ST के लोग सब बड़ी संख्या में शामिल थे। आइए लोगों से बात करते हैं। डॉक्टर बसंत कोल्हटकर, कहाँ से हो आप? राजनांदगांव से। रैली में क्या हुआ? रैली में जो सरकार ने निर्णय लिया था ST के विरुद्ध, उसको हम सही साबित करना चाहते हैं। ये पूरी तरह गलत है, इसका विरोध हम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हम किसी भी स्थिति में आरक्षण का विरोध करके रहेंगे। जितने भी उच्च वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि मुझे पढ़े लिखे हो, आज निम्न वर्ग का व्यक्ति भी अगर किसी आरक्षण को अगर वो डिजर्व करता है तो उसका अधिकार है कि उस IAS लेवल पे बैठ के पूरे देश का शासन कराने के लिए उत्तराधिकार है। आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा। ऐसी हम मांग करने के यहाँ बैठे हुए हैं। कोटे के अंदर ना जो अनुसूचित जाति जनजाति का जनगणना करना चाह रहे हैं, तो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो रहा है, जबकि ये संविधान के द्वारा बनना चाहिए, लोग संसद में बनना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उच्च नहीं होता, सदन उच्च होता है। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे उसके विरोध में हम लोग संगठित होकर के कर रहे हैं। क्या रैली? यहाँ आदिवासी जनजाति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बयान दिया गया है, क्लियर तैयार किया गया है, उसके हम लोग को जो आरक्षण जो मिलता है उसको बंद करने के, हमारा जो अधिकार है हमको जो मिलना चाहिए, जो मिल रहा है उसको सरकार ले रही है। ये हम लोग ने आंदोलन किया कि जो मिल रहा है उसको क्यों छीना। हम लोग किसी के छीनते नहीं, लेकिन सामने कैसे क्यों कर रहे हैं, हम लोग यही है। नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं ओनली नेशन। पिछले 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से एक आदेश आया था, जिसे लेकर पूरे तमाम देश भर के SC/ST कैटेगरी के लोगों ने अब आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया था। इसके पहले आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई, राजनांदगांव में प्रेस वार्ता हुई। ठीक 1 दिन पहले लोगों को अपील की गई दुकान बंद करने के लिए, और 21 तारीख मतलब आज तमाम SC/ST के लोग और कुछ OBC के भी साथी यहाँ पर अपना समर्थन दे रहे हैं। एक बड़ा जलसा निकला है, बड़ा मोर्चा निकला है। शहर के तमाम चौक चौराहा होते हुए राजनांदगांव के कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। अब यहाँ एक मंची कार्यक्रम हो रहा है, इसके बाद वे ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन पूरे मामला क्या है इसे समझना चाहिए। SC/ST की क्रीमी लेयर वर्गीकरण को लेकर और कोटे में कोटा, तो कहीं न कहीं ये कोटा और क्रीमी लेयर इनकी अब नजरें जो है ये कह रहे हैं कि हमारे आरक्षण पे रोक की नजरें हैं या काटने की नजरें हैं। तो इसे लेकर जो आक्रोश हुआ है, ये जन आक्रोश आज पैदा हुआ, और जन आक्रोश पूरे शहर का होते हुए राजनांदगांव ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा था। आप मेरे पीछे तमाम देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और जो वे कमाने वाले सरकारी कर्मचारी और कुछ पॉलिटिकल एरिया के नहीं सही लेकिन सामाजिक से जुड़े या SC/ST कैटेगरी से जुड़े लोग यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं। एक मंची कार्यक्रम में अलग अलग लोग जरूर दिख रहे हैं, लेकिन इनका एक शोर है कि कोटे पे कोटा और रिजर्वेशन को लेकर जो बात हो रही है, इसका विरोध इनका ऐसा कहना है कि संविधान में अंकित किया गया था, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, उसे छेड़ने की जरूरत नहीं। कि हमने नारों में सुना है, उसी को बता रहे हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये ऐसा इनका कहना है, लेकिन ये सहन नहीं करेंगे जब तक इसमें कोर्ट अपना डिसीजन बदल ना ले। तब तक ये रुख आंदोलन का अख्तियार करते रहेंगे, और आंदोलन तब तक करते रहेंगे कह रहे हैं जब तक इस डिसीजन को चेंज ना किया जाए। पूरे आंदोलन के कार्यक्रम को लेकर मेरे साथ गिरधारी, रमेश, कविता और मैं अखिलेश। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय के विरोध में भारत बंद